साथियों नमस्कार। आरआरबी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत। प्राचीन सभ्यता स्थल की 9वीं कड़ी के अंदर आज हम गणेश्वर सभ्यता के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। जैसा कि आपको पता होगा कि गणेश्वर की सभ्यता का संबंध वर्तमान सीकर जिले से है और सीकर झुंझुनू और इसके आसपास के क्षेत्र को हम शेखावाटी क्षेत्र के नाम से जानते हैं और यहीं पर बहने वाली एक नदी है जिसका नाम है कांतली और इसी कांतली नदी के इर्द गिर्द के अंदर ये गणेश्वर की सभ्यता फली फूली थी और इस सभ्यता की प्राचीनता रेडियो कार्बन पद्धति के माध्यम से भी पता की गई है। अब हम विस्तार से जानकारी बिंदुवार लेते हैं, तो ध्यान दीजिए बोर्ड पर। गणेश्वर की सभ्यता ये ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता है। याद रखें, ताम्रपाषाण कालीन इसकी जो समय सीमा बताई है। दूसरी बात, गणेश्वर की सभ्यता जिसका संबंध जिला अगर कभी पूछा जाए तो वो है सीकर जिला और अगर नदी का नाम पूछा जाए तो वो है कांतली नदी। यहाँ पर बहने वाली कांतली नदी, इसी नदी के तट के इर्द गिर्द ये सभ्यता फली फूली थी और कांतली नदी के तट को दोस्तों एक सामान्य ज्ञान की बात है, इसके तट को, इसके आसपास के क्षेत्र को या अपवा के क्षेत्र को तोरावाटी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी समय अवधि 2800 ईसा पूर्व तय की गई है और वो कोई ऐसे जैसे नहीं कि मन में जो आया और तय कर ली। इसकी समय अवधि को डीपी अग्रवाल महोदय ने रेडियो कार्बन पद्धति के माध्यम से ये समय सुनिश्चित किया है कि इसकी समय अवधि 2800 ईसा पूर्व के इर्द गिर्द में रही होगी, क्योंकि ये भी अपने आप में एक बहुत ही प्रामाणिक तथ्य है। अगला बिंदु, ताम्रयुगीन संस्कृति में ये सर्वाधिक प्राचीन है दोस्तों। इसीलिए तो दोस्तों इसको ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी भी कहा जाता है। नोट दिस पॉइंट दोस्तों। हाँ दोस्तों, जब इस सभ्यता स्थल की खुदाई का कार्य किया गया तो हमारे सामने अनेक चौंकाने वाली जानकारियां मिली। उसके अंदर जो बिंदु है वो निम्न है। प्राप्त सामग्री, यहां से कुल्हाड़े मिले हैं, छेनियां मिली हैं। छेनियों का जैसा कि आपको पता होगा, जिससे पत्थरों को तरसा जाता है, काटा जाता है, तो वैसे उपकरण यहाँ से मिले हैं। तीर और बाण की भी यहाँ से प्राप्ति हुई है। भाले भी बहुत अधिक मात्रा में मिली है और सुइयों के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं दोस्तों। सुइयां, उस्तरे के फलक और अंगूठियां। और दोस्तों जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है ये, यहाँ से मछली पकड़ने का कांटा भी मिला है। हाँ दोस्तों, ये प्रश्न कई बार आरपीएससी और छोटे मोटे एग्जाम्स के अंदर पूछा हुआ है, तो प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये बिंदु अपने आप में महत्वपूर्ण है कि भाई मछली पकड़ने का कांटा राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुआ है, तो आपका उत्तर होना चाहिए गणेश्वर। नेक्स्ट है चूड़ियां, विविध ताम्र आभूषण। यहाँ से तांबे के आभूषण मिले हैं जिसकी शुद्धता 99% है, यानी कैरेट के हिसाब से देखें तो ये अपने आप में पूरी तरह से परिशुद्ध धातु के रूप में नजर आता है। इसीलिए तो इसको ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी कहा जा सकता है कि जहाँ से तांबा भी प्राप्त हुआ तो वो भी अपनी प्योरिटी के अंदर बिल्कुल ही खरा है। अगला है, यहाँ से ताम्र आयुध यानी तांबे के ऐसे उपकरण प्राप्त हुए हैं जो युद्ध के समय भी काम में लिए जाते थे। ऐसे औजार, ऐसे हथियार इस स्थल से प्राप्त हुए हैं। अगला बिंदु है, यहाँ से लघु पाषाण उपकरण भी मिले। भाई लघु का मतलब होता है छोटे, जो पाषाण के जो वस्तुएं हैं वो इस स्थल से प्राप्त हुई हैं। मृद भांड, जैसा कि कई बार ये बताया जा चुका है कि मृद भांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के वे उपकरण जो इस स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो प्राप्त हुए स्थलों में से हम देखें तो ये कृपिश वर्णी मृद पात्र यहाँ से मिले हैं। ये भी परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछा हुआ भाई कि कृपिश वर्णी मृदा पात्र या मृद भांड किस संस्कृति से प्राप्त हुए हैं,
तो दोस्तों आपका उत्तर एक ही क्लिक में होना चाहिए और वो है गणेश्वर की सभ्यता। नेक्स्ट बिंदु, यहां से दोहरी पेचदार सिरा वाली ताम्र पीने भी मिली है दोस्तों। हाँ, ताम्र पीने। और यहां से ये भी साक्ष्य मिले हैं कि इन ताम्र पीनों का निर्यात पश्चिम एवं मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था। तो इस सभ्यता से यह भी जानकारी प्राप्त होती है कि यहाँ का जो व्यापार धंधा था वो विदेशों तक फैला हुआ था, यानी वहाँ की जो वस्तुएं यहाँ और यहाँ की वस्तुएं वहाँ तक पहुँचती थी। तो ये अपने आप में विदेशी व्यापार का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। नेक्स्ट बिंदु, हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के बर्तन मिले हैं भाई। कई बार यह भी पूछा हुआ प्रश्न है भाई कि हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के और लाल रंग के बर्तन किस सभ्यता स्थल से मिले हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए गणेश्वर। अगला बिंदु है, यहां से लाल, चिकनी और विशिष्ट चित्रकारी वाले, यानी कई बर्तन ऐसे भी मिले जिनके ऊपर चित्र बने हुए हैं और मजबूती लिए हुए हैं, ऐसे बर्तन भी यहाँ से मिले हैं। तो उनमें से दोस्तों अगर हम ध्यान दें तो यहाँ से कलश है, प्याले हैं, ढक्कन है, हांडी है इत्यादि कई वस्तुएं यहाँ से प्राप्त हुई हैं। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों आज इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों तक शेयर करें। और इसके बारे में अगर आपको किसी प्रकार की छोटी मोटी शंका है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें। आज इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।